सरकार वक्त जो था उस टाइम या जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जो उनका नज़रिया था कि अकबर बुगटी को शहीद करके रास्ते से हटा देंगे तो बलूचिस्तान का मसला ख़ुद वो जो है बलूचिस्तान में जो एजुकेशन या सबजुगेशन के ख़िलाफ़ जो आवाज़ तहरीक चली थी वो ख़त्म हो जाएगी। वो मेरा ख्याल है इनसे बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई। तो ये मैं कह सकता हूँ कि मेरे वालिद के शहादत के बाद इनके एक्सपेक्टेशन से तहरीक बहुत ज़्यादा आगे चली गई, जो अभी तक 14 साल हो गए हैं, तो अब अभी तक चल रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। कैप्टन हमाद एक कैप्टन का रैंक का आदमी था, जो वो सुई में डॉक्टर शाजिया केस में जो मुलव्वस था, उसके हक में पहले जो जुडिशल कमीशन बना रहे थे कि वो तहकीकात करेगी। जुडिशल कमीशन के बनने से पहले ही परवेज़ मुशर्रफ अपने वर्दी में आए टीवी पर और उन्होंने कहा कि कैप्टन हमाद इज़ 200% इनोसेंट। देखें, बचपन से तो मैं 10 साल का था जब वालिद पहले दफ़ा जेल गए 1959 में। तो उसके बाद बीच में अयूब ख़ान के 10 साल दौर में मेरे वालिद ने 8.5 साल जेल में गुजारे और मुख्तलिफ़ जेलों में हमने उस वजह से मेरा ख्याल है सारे पंजाब का दौरा भी हमने कर लिया एक तरह से, क्योंकि कभी साहिवाल जाते थे, कभी लायलपुर जाते थे। उस ज़माने में यही नाम थे, अभी तो नाम बदल गए हैं। तो मुल्तान, ये सारे जेलों में, क्योंकि अयूब ख़ान ने ये किया था कि गर्मियों में मुल्तान भेज दिया, सिब्बी भेज दिया कि ज़्यादा तकलीफ़ हो, और सर्दियों में कोयटा जेल भेज देते। तो कोयटा वो जेलों में मुलाकात हुई। इस दौरान हम कॉलेज भी चले गए, मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली 1969 में। और उसी साल वालिद रिहा हुए थे जब अयूब ख़ान ने पावर छोड़ दिया था और जनरल याया ने टेक ओवर किया, तो मेरे वालिद को रिहा किया। उस टाइम जब वालिद रिहा हुआ तो मैं 20 साल का था। तो वो अंदाज़ा करें, वो 10 साल हमने वालिद के साथ करीब जैसे बाप बेटा होते हैं, वो हम लोगों में हमसे नहीं हो सका। तो बाकी जब वालिद सियासत में आए तो ज़ाहिर है हम भी साथ होते थे, देखते थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और बहुत कुछ वालिद से सीखा। और ये भी सीखा कि जिस बात पे तुम्हें यकीन है उसी पर खड़े रहो, चाहे कोई अग्री करता है नहीं करता है आपको। देखिए, यहाँ तो सियासत नहीं है ना। देखें, सियासत अगर एक होता है सिविलाइज सोसाइटी में, ये कोई सिविलाइज सोसाइटी तो है नहीं। यहाँ आप मुझे अभी बताएं सियासत कहाँ रह गई है। पुराने वक्त में जब सियासत था थोड़ा बहुत, उसमें जो सच की बात, हक की बात करते थे, वो उस टाइम से गद्दार। और हमारे बलूचिस्तान का अगर आप हवाला लेखें तो मैं बचपन से, हम जब छोटे थे तो 3 सरदार थे जो गद्दार थे, जो सारे बलूचिस्तान का जो नाइंसाफ़ी, अनएजुकेशन, मतलब इलिटरेसी, ये वो सब का ज़िम्मेवार ये 3 सरदार हैं। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि बाकी जो सरदार जो 1947 से इस्टेब्लिशमेंट की गोद में हैं, उनके इलाके में ना कोई अस्पताल है, ना कोई स्कूल है, ना कोई कॉलेज है। तो ये मैं देखता रहा हूँ। फिर मेरे वालिद ने पार्लिमानी सियासत में हिस्सा लिया और उसका अंजाम हमने सब ने देख लिया कि पार्लिमानी सियासत में आपके साथ क्या रवैया ये करते हैं। तो मेरे को पाकिस्तान के सियासत से, सही बात करूं, मुझे पाकिस्तान की सियासत से ही नफ़रत है। ये जो मिशन है एक आदमी का तो काम नहीं था, तो कौम की बात है। कौम
जिस मिशन के रास्ते पे चल पड़ी है वो अपना खुद ही जो प्लेयर्स हैं उसमें वो खुद ही तयन करेंगे कैसे चलना है। आपको रियलिटी ऑन द ग्राउंड देखनी पड़ती है। आप कभी स्लो हो जाते हैं, फिर आप कभी तेज़ हो जाते हैं, कभी आप जैसे वो क्रिकेट में कहते हैं आप बैक फुट पे चले जाते हैं, फिर आप फ्रंट फुट पर आते हैं। तो वो सिचुएशन बदलता रहता है, वो एक तरह नहीं रहता है। तो वो जो मेरे वालिद का जो मिशन है वो उस पे तो वो तो चल रहा है। कहाँ जाता है, कब उसके असरात सामने आएंगे कि कामयाबी के, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। मिलिट्री एंड सिविलियन हॉक्स जो थे वो अग्रीमेंट के ख़िलाफ़ थे, तो उन्होंने ये नहीं होने दिया। तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया प्रेस के थ्रू उसी के हवाले से मुशाहिद को और शुजात को कि आप में अगर थोड़ी बहुत भी मॉरल शराफत होती है, अगर एक टके की भी, तो ये बात आप मेरे बाप को ज़िंदगी में बताते कि जी हम आ रहे हैं आपसे बात करने, उधर आपका सुनने वाला कोई नहीं है, हम ऐसी टाइम ज़ाया करें। अभी मैंने कहा परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी खाल उतारी है, अभी आप में गैरत आ गई है, अभी आप सच पर आ गए कि जी हॉक्स जो थे इस्टेब्लिशमेंट में सिविलियन एंड मिलिट्री वो इस अग्रीमेंट के ख़िलाफ़ थे। नहीं तो एलिमिनेट करना था नवाब साहब को। वो तो उस दिन उन्होंने तो अपना पूरी कोशिश की, अल्लाह ताला के हाथ में होते ज़िंदगी मौत। उन्होंने अपना कसर नहीं छोड़ा कोई, जितना जिस तरह बमबारी की उन्होंने। मैं बता रहा हूँ कि 4.5 घंटे, 10 बजे शुरू हुआ, 10:15 बजे और 2:20 पर ऐसे कहीं जाकर बमबारी क्यों। फिर हम निकल गए थे, जब तक हम जा रहे थे डेरा बुगटी से वो गोले हमारे पीछे फेंकते जा रहे थे। जब हम रेंज से निकल गए तो फिर वो बस कर गए। तो तकरीबन 4 घंटे से ज़्यादा हमने उस दिन हज़ारों के तादाद में गोले, मोटर्स, फायरिंग तो बहुत ज़्यादा की। मुझे तो नहीं पता, मुझे तो 14 साल हो गए, मैं 15 साल हो गए हैं, बल्कि मैं नवंबर 2005 में गया था कराची इलाज के लिए। उसके बाद से मैं तो आज तक वहाँ मुझे इजाज़त नहीं है जाने की। देखिए खाली बुगटी कौम को नहीं, नुकसान तो सारे बलोचों ने उठाया, आज तक उठा रहे हैं। आपके अगवाशुदा हज़ारों की तादाद हैं लोगों की। ये उसी वाक़े के बाद सारा हुआ है ना जी, वालिद के शहादत के बाद ही हुआ है। अभी तक हज़ारों तादाद में लोग लापता हैं, हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए, कई जगहों में मास ग्रेव्स मिले हैं, डेरा बुगटी में मिले हैं, यहाँ मस्तूंग के पास कहीं मिले थे मास ग्रेव्स, मुझे याद नहीं है जगह का नाम जी। तो ये तो बलोच कौम का नुकसान है ना जी, खाली बुगटी कौम तो नहीं है, बुगटी भी बलोच में आता है। किसी ने भी नहीं, मैंने कहा ना, जैसे नून लीग पावर में आई वो उन्होंने वालिद के केस के बारे में चुप हो गए। पीपल्स पार्टी आई, वो भी पहले कह रहे थे, 5 साल उन्होंने हुकूमत की, उन्होंने कोई, हालांकि पीपल्स पार्टी के काफ़ी लोग उस वक्त जब 17 मार्च को बमबारी हुई थी उसके बाद एक पार्लिमानी कमेटी आई थी सारे मुख्तलिफ पार्टियों के सेनेटर्स MNAs, उसमें शेरी रहमान थी, नवीद कमर था और जकरानी साहब थे, एजाज जकरानी, ये तो मेरे को चंद नाम याद हैं, और बहुत सारे थे, कोई 15-20 की ग्रुप आया था। उसके बाद जब वालिद का केस चला, मैंने वो कई बार प्रेस में कहा कि जी वो कमेटी को लाएं, उनसे पूछें। उन्होंने अपने आंखों से देखा, जो मैंने उनको खुद कंडक्ट कराया था टूर, जहाँ जहाँ बमबारी हुई, जहाँ जहाँ मेरे वालिद के कमरे के अंदर बमबारी हुई, जिधर हम बैठे थे, जिधर हम बैठते थे, हर जगह में गोले पड़े थे, लोगों की लाशें कहाँ पड़ी हैं, वो हिंदुओं के जिधर लोग फौत हुए थे उनका वो जगह दिखाया उनको कि यहाँ 15 लोग मरे, यहाँ 10 लोग मरे, ये सारे वो उन्होंने सब अपने आंखों, ताज़ा खून पड़ा था वहाँ पर। वो कमेटी उसके बाद ऐसे चुप हो गई,
किसी के मुंह से आज तक आवाज़ नहीं। ये सवाल मेरे वालिद से, अल्लाह मेरे वालिद को जन्नत नसीब करे। ये मुझे याद है बहुत साल पहले वालिद ज़िंदा थे, तो एक दफ़ा लाहौर में हवारी होटल में बैठे थे, तो मैं भी वालिद के साथ था। तो वहाँ पंजाब की प्रेस वाले और ये, तो वो एक बंदा पूछता है कि नवाब साहब ये बताएं कि बलूचिस्तान का मसला क्या है। तो उसने बोला 50 साल में तुम लोग नहीं समझे हो, तो अभी मैं तुम्हें क्या समझाऊंगा। देखिए, मैं ना बरामदा से मिला हूँ, ना डॉक्टर मालिक साहब ने मुझे कॉन्फिडेंस में लिया कि मैं तुम्हारे नेफ्यूज़ के साथ मैंने ये बात की है। आज तक डॉक्टर मालिक ने मेरे को नहीं बताया कि मेरे नेफ्यू से मिला भी था या नहीं था। मुझे तो ये भी कंफर्म नहीं है, और अगर मिला था, क्या बातचीत हुई है, मुझे उसका कोई इल्म नहीं है। बाकी बुकटी तो जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर अभी भी मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग डर से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कोई पता नहीं होता है उनका कि अभी भी मैंने जो सुना है कि उधर आप किसी में बुकटी को फ़ोन करता हूँ डेरा बुकटी में, वहाँ फ़र्ज़ करें कि 4 बंदे कत्ल भी हो गए हैं, तो मैं उनसे पूछता क्या हाल है, बोलते जी बिल्कुल शुक्र है, अल्लाह का सुकून है। इतना खौफ है कि वो फ़ोन पे ये भी नहीं बता सकते हैं कि जी फ़लाँ मर गया, फ़लाँ को मारा किसी ने, बस वो बोलते हैं जी सब सही है, शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल सब। इधर जब कोई आता है फ़ेस टू फेस, वो बताते हैं जी ये हो गया, वो हो गया, उसको कत्ल कर दिया, उसको उठा लिया। फ़ोन पे बोले जी फ़ोन सारे सुन रहे होते हैं, अगर हम फ़ोन पे बात करें तो हम भी उठा लिए जाएंगे। मैंने पीपीएल का हाउसन पढ़ा है अखबार में कि पीपीएल ने कहा कि अभी वो बलूचिस्तान को उसका जायज़ हिस्सा देगी। अब पीपीएल के पास माल ही ख़त्म हो गया है, गैस ख़त्म हो रहा है, सुई में जो रिज़र्व था, जो 50 साल खा गए, वो तो अभी बहुत थोड़ा रह गया। अभी ज़्यादातर तो आपका सिंध में गैस की पैदावार है, वो प्लांट के वजह से, क्योंकि छोटे मोटे जहाँ से भी वो आते हैं सुई प्लांट को इस्तेमाल करते हैं, प्यूरिफिकेशन प्लांट। नहीं तो पीपीएल सुई में तो जो पहले था, जैसे जो रिज़र्व था, वो तो डिप्लीट हो गया बहुत ज़्यादा। तो ये भी अभी बातें हैं, देखें ना, पहले भी बोला था कि हम देंगे। मेरे बाप की ज़िंदगी में फिर मुझे याद है कि मेरे वालिद एक दिन बहुत गुस्से में थे। ताज जमाली वज़ीर आला थे, उन्होंने पता नहीं कितने अरब रुपए उस वक्त के, बोला मैंने माफ़ कर दिया है पीपीएल को, उसको, सरकार को, फेडरल गवर्नमेंट को। तो उस पर वालिद ने कहा कि तुम्हारे घर के पैसे तो नहीं थे, ये जमालियों के पैसे थे कि आप माफ़ कर दें, ये तो बलोच कौम के पैसे थे, आपको कौन होते हैं माफ़ करने वाले।